और देखिए, हरियाणा नतीजों पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। यह अहम जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक हुई है। बैठक में वेणुगोपाल, अजय माकन, अशोक गहलोत शामिल थे। अजय माकन ने कहा है कि समीक्षा बैठक में हरियाणा में हार के कारणों पर चर्चा की गई। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं, और साथ में एआईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े, और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से क्या आपको लगता है कि गुटबाजी जो हुड्डा कैंप और सैलजा की बीच में रही, वो एक बड़ा कारण रहा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं, और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज, बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं, तो उस चीज़ का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय बताएंगे। हरियाणा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। कांग्रेस ने ईवीएम से जुड़ी कई शिकायत दर्ज कराई है। आयोग ने पूरे मामले में संज्ञान लेने का भरोसा दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत में कहा कि मतगणना के समय ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज थी, जो मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल आयोग के सामने 20 विधानसभा सीट पर बैटरी के मामले को लेकर शिकायत दर्ज की है। चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा भी थे। बाजवा का दावा है कि जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, उस क्षेत्र की ज्यादातर सीट बीजेपी ने जीती है। 99% बैटरी हो नहीं सकती, जो उसमें हुई है वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। जो 99%, 95%, 90 से जो अबव है, उनमें सबसे ज्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एनडीए ने बड़ा दांव चला है। प्रदेश में 15 से ज्यादा जातियां ओबीसी में शामिल हो सकती हैं। केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए आयोग ने प्रस्ताव भेजा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने मास्टर स्ट्रोक चला है। शिंदे सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र में चुनावी समीकरण बदल जाएंगे। महाराष्ट्र में 15 जातियां अब ओबीसी में शामिल होंगी। इससे विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार को फायदा हो सकता है। पिछड़ा आयोग ने इस मसले पर हाल ही में 2 बैठक की थी। इसमें महाराष्ट्र सरकार ने पिछड़ा आयोग को 15 से ज्यादा जातियों की एक सूची सौंपी थी, जिसे अब आयोग ने केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य की मांग और आयोग की सिफारिश अगर मंजूर कर ली तो जल्द ही अध्यादेश भी आ सकता है। ओबीसी में शामिल होने वाली इन सभी 15 जातियों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है।
इन 15 जातियों के वोटर 30 से ज्यादा सीटों पर बाजी पलट सकते हैं। यही वजह है कि शिंदे सरकार के इस फैसले को चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस फैसले की वजह से महायुति और बीजेपी के विजय रथ को रोक पाना महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल होगा। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है, तो मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल भी आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा फैक्टर बने हुए हैं।